जो बचपन में छोटी छोटी पेन की चोरी करता है, डायरी की चोरी करता है, बाद में देश की चोरी करता है, बड़े बड़े घोटाले करता है। पहले उसको हमने छोटी छोटी चोरी करने से मना नहीं किया, बाद में कहते हैं देश में भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। मैं कहता हूं देश का कोई भी मुख्यमंत्री और कोई भी प्रधानमंत्री देश को तब तक भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं कर सकता जब तक इस देश में सदाचार नहीं बढ़ेगा। सदाचार तो बढ़ाना पड़ेगा और वो बचपन से ठीक करना पड़ेगा, हमको आदत डालनी पड़ेगी। हम नहीं भाई, चाहे लाख करोड़ की दौलत पड़ी हो दुनिया की, मुझे नहीं छूना भी नहीं मुझे। हमने बचपन में पढ़ा था मातृवत परदारेशु परद्रव्येशु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडित। अपने समान सब प्राणियों को देखो, दूसरे के धन को मिट्टी के समान जानो और सब मां बहन बेटियों में अपनी मां बहन बेटी का रूप देखो। जो ऐसा देखता है वो सच में ज्ञानी है, पंडित है, विद्वान है। छोटी छोटी बातें, हमें ऐसा वातावरण देना होगा अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजों में, अपनी यूनिवर्सिटियों में, अपने घरों में। सुबह बच्चे जल्दी उठें, आदत ही तो है जल्दी उठना, एक अच्छी आदत। योग करना एक अच्छी आदत, पढ़ाई करना एक अच्छी आदत, टीवी ना देखना या कम देखना एक अच्छी आदत, और स्कूल से जाते ही सीरियल देखना शुरू कर देना यह अच्छी आदत नहीं है। इतना ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा टीवी बहुत हो गया। इस डब्बे ने आदमी को डब्बा कर दिया, गड्ढे में डाल दिया। क्या भाई, सुबह से शाम तक जब देखो तब टीवी के सामने बैठे हुए, अरे और कोई काम नहीं है? देखो, माना कि हमें ज्ञान विज्ञान सारे संसार के बारे में बहुत कुछ ज्ञान होना चाहिए, लेकिन भैया अपने कर्तव्य का बोध सबसे पहले होना चाहिए। मैं कह रहा था वातावरण अपने घरों का, वातावरण अपने स्कूल का, ये इतना तो हम अच्छा बना ही सकते हैं। और इतना भी अच्छा बना लिया ना, पूरे देश के पॉलिटिकल सिस्टम को केंद्र स्तर पर कौन लीड करता है? एक प्रधानमंत्री। राज्य स्तर पर उसको कौन लीड करता है? एक मुख्यमंत्री। यदि पूरे देश में 20-25 मुख्यमंत्री अच्छे हो जाए और एक देश को बहुत मजबूत प्रधानमंत्री, तो पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा हो गया। एक बहुत अच्छा हो, एक रत्ती भर भी समझौता ना करता हो, फिर उसके नीचे तो कुछ लोग तो तैयार हो ही जाएंगे। पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छा करने के लिए 100 आदमियों की जरूरत है। आप कहेंगे पूरे देश के कॉर्पोरेट सिस्टम को, पूरे देश के आर्थिक तंत्र को ठीक करने के लिए चंद 100-200 लोगों की जरूरत है। पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम में करीब 101 लोग तैयार हो जाए तो लोगों के सामने एक आदर्श आ जाता है। देखो, हमें ऐसा होना चाहिए, यह है हमारा रोल मॉडल, यह हमारा आइकॉन, यह हमारा आदर्श, यह हमारा रोल मॉडल है। ऐसी से बनना है हमको, वातावरण ऐसे बनाना चाहिए पूरे देश में। तो तीसरी चीज क्या है व्यक्तियों को अच्छा बनाने वाली? बोलो, वातावरण। पहली चीज क्या बताई थी? प्रारब्ध, दूसरा पुरुषार्थ, तीसरा वातावरण। चौथी चीज है, ये वातावरण बहुत बड़ा है, इतना इसकी जितनी व्याख्या करती जाऊं मैं तो उतना ही कम पड़ेगा। खैर, चौथी चीज है फिर प्रशिक्षण। अब क्या सिखाते हो बच्चों को? छोटी छोटी बातें यदि उल्टी सीख पड़ गई तो बीज पड़ जाता है और वही बाद में जाके विस्फोट करता है। प्रशिक्षण, ट्रेनिंग से आतंकवादी बनते हैं, ट्रेनिंग से राष्ट्रवादी बनते हैं, ट्रेनिंग से रामदेव बना है, ट्रेनिंग से बगदादी बना है, ट्रेनिंग से ओसामा बिन लादेन बना, ट्रेनिंग से कोई नक्सलवादी बनता है, ट्रेनिंग से कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, ट्रेनिंग से जो भी है। आप लोग पहले पढ़ाई की, बाद में भी आपकी ट्रेनिंग की थी कि नहीं की थी? किसकी? टीचिंग की ट्रेनिंग की थी आपने। सब चीजें ट्रेनिंग से होती हैं। ट्रेनिंग, प्रशिक्षण बहुत बड़ा है। आप बोले बाबा जी प्रशिक्षण से सब कुछ बन जाता है? बहुत कुछ बन जाता है। देखो, मनुष्य बहुत महान है। मनुष्य इस धरती पर भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। क्या बोला? क्या वाक्य बोला मैंने? मनुष्य धरती पर भगवान की, परमात्मा की सबसे बड़ी रचना है। लेकिन बिना सिखाए
कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी, महात्मा, डॉक्टर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन हो, कितना ही बड़ा अरबों खरबों का मालिक हो, जब तक सिखाओगे नहीं उसको तैरना नहीं आएगा। जब तक सिखाओगे नहीं तब तक उसको अलग अलग भाषाएं बोलनी, यदि एक जुबान आती है उसको हिंदी आती है तो अंग्रेजी नहीं आएगी, अंग्रेजी भी बोलना सीखेगा तो आ जाएगी, तो उसको तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, जर्मनी, फ्रेंच और बहुत सारी भाषाएं बोलियां हैं। बिना बोली सिखाए उसको बोली नहीं आती, बिना तैरना सिखाए उसको तैरना, बिना पढ़ना, यदि पढ़ना ना सिखाओ तो पढ़ना भी नहीं आएगा, लिखना ना सिखाओ तो लिखना भी। सारी चीजें आदमी को सीखने से आती है। आदमी में संभावना बहुत बड़ी है, लेकिन बिना सिखाए कुछ सीखता, बिना बताए इसको कुछ आता, इसलिए उसकी भी बड़ी भूमिका है। किसकी? प्रशिक्षण की, ट्रेनिंग की। और पांचवी बात है प्रशिक्षक, वो आप हैं। पांचवी बात क्या है बोलो? प्रशिक्षक, ट्रेनर, गुरु, आचार्य, टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, आचार्य। बहुत बड़ा शब्द है आप लोगों के लिए। अब आप लोग सब टीचर टीचर बोलते रहते हो, तो मैंने कहा पांचवी बात कौन सी है जो आदमी को बहुत महान बनाती है? बोलो, प्रशिक्षक, आचार्य, गुरु। बहुत बड़ी भूमिका। देखो, एक आचार्य ना, उसका होना ही बहुत बड़ी बात होती है। किसी आदमी को देख करके आदमी बहुत कुछ सीख जाता है, उसका जीवन ही उसका उपदेश होता है। उसका आचरण, उसकी वाणी, उसका व्यवहार। कई महापुरुषों ने कहा, बोला मेरा जीवन ही मेरा उपदेश है। आप गुरुओं का जीवन, सीधे बैठने का अभ्यास करो थोड़ा। आप लोगों का भी सीधे बैठने का अभ्यास नहीं है सभी का, तो ये भी एक अच्छा अभ्यास है। आदमी को छोटी छोटी बातें नहीं आती, बैठना नहीं आता। 99% लोग ठीक से सीधे नहीं बैठते। कैसे बैठते हैं? थोड़ी देर में, थोड़ी देर में, और बाद में फिर बैठना नहीं आता। किसी के घुटने में दर्द हो रहा हो तो पैर सीधे करके बैठ जाना, ऐसे परेशान मत होना, वो एक अपवाद हो गया। सीधे बैठना, बैठना नहीं आता, सोना भी नहीं आता। सोने का पोज मैं बताऊंगा आपको, सोने का पोज। सोना भी 99% लोगों को नहीं आता। कमर टेढ़ी रहती है सोते, इसीलिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्पेन सिलिप्टिक स्टैटिकल ओमोस्मोलाइटिस, ये प्रॉब्लम होती है। यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारी का भी एक कारण ठीक से ना सोना भी है। SLEMS ऑटोइम्यून डिजीज का ठीक से बैठना नहीं आता, ठीक से सोना नहीं आता, ठीक से देखना भी नहीं आता। भद्रम पश्येमा अक्षर में पितरस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्तम्। देखो तो तुम्हारी नजरों में ऐसा नूर हो कि सबको लगे, अरे क्या बात है, देखो इसकी निगाहों में कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है, कितनी दिव्यता है। इनकी आंखों से ऐसा लगता है जैसे भगवान देख रहे हैं। जैसे किसी बड़े आदमी से मिलते तो उनकी आंखों से कितना प्रेम, कितनी करुणा, कितना वात्सल्य, लव, कंपैशन, कितना है ना झलकता है। ऐसे देखते हैं, देखना सबको कहां आता है, सुनते सुनना कहां आता है, बोलते सबको बोलना कहां आता है, खाते पीते खाना पीना कहां आता है। अच्छा बताओ, पेट्रोल वाली गाड़ी में कभी डीजल डालते हो? बोलो। लेकिन भैया अपनी वाली गाड़ी में इसमें पानी डालो, इसमें दूध डालो, शाक सब्जी डालो तो ठीक है, इसमें दारू मत डालना। इसके अंदर वो मत डालना, अंडा, मांस। ये मनुष्य का भोजन नहीं है। दो तरह के जीवों की रचना की परमात्मा ने, एक शाकाहारी, एक मांसाहारी। गधा भूखा मर जाएगा, घास ही खाएगा, बिरयानी नहीं खाएगा। माने घोड़ा हो, गधा हो, ऊंट हो, बकरी हो, शेर हो, कुछ मांसाहारी है, शेर है, कुत्ता है, कुछ डबल काम करते हैं। लेकिन मूलतः स्वभाव से कुछ जीव शाकाहारी हैं, वो शाकाहारी रहते हैं। धोखे में उनको कोई खिला दे कुछ चीज में मिला करके तो अलग बात। स्वभाव से हम शाकाहारी हैं। तो मैं कह रहा था, हमको जीवन में ना छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान देना होगा। आप गुरु हैं, क्या है बोला आप लोग?
जोर से तो बोलो। गुरु हैं आप, गुरु। भारत गुरुओं का देश है, ऋषियों का देश है, ऋषियों की संतान है आप। ये 10 गुरुओं की परंपरा है। गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि की परंपरा है। गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह की परंपरा है। सब महापुरुष, उनको नाम ही सबसे आगे बोला जाता है। गुरु थे, वो आचार्य थे। और आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोगों का पूरा, आप एक प्रशिक्षक हैं। आपकी लाइफ आइडियल होनी चाहिए। किसी बच्चे से पूछे ना कि आपका आइडियल कौन है, तो आजकल तो बच्चे इतने बावड़े हैं, बोले मेरा शाहरुख खान है, मेरा आमिर खान है, मेरा कोई और क्रिकेटर एक्टर का नाम ले देते हैं, कोई अमिताभ बच्चन का नाम ले देगा, कोई जो है और पता नहीं शनि देओल का नाम दे देगा, तो कोई और अक्षय कुमार का नाम ले देगा, जो भी। क्योंकि मेरे पास में भी सभी आते हैं आजकल योग सीखने के लिए, ज्यादातर इनमें से। मुझे तो नहीं तो पहले तो किसी एक्टर एक्ट्रेस का नाम भी नहीं आता था। आपके बच्चों से जब पूछा जाए कि आपके रोल मॉडल क्या हैं, तो बच्चों को कहते हुए गौरव होना चाहिए कि मेरे रोल मॉडल मेरे अध्यापक हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे माता पिता हैं, ये मेरे रोल मॉडल हैं। अरे हमें रोल मॉडल भी किराए के लाने पड़ेंगे, फिल्म इंडस्ट्री से लाने पड़ेंगे, पॉलिटिशियन से लाने पड़ेंगे। आप ऐसा चरित्र अपना बनाइए, ऐसा गौरव। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं? अपने दिल पर हाथ रख करके, मीन्स अपने आत्मा से पूछो कि आपको ऐसा मान होना चाहिए कि नहीं, तो आपके भीतर से भी एक आवाज आएगी, नहीं मुझे ऐसा ही होना चाहिए। हर एक की आत्मा ऐसी महान, आत्मा में तो महानता ही है, दिव्यता ही है। ये जो गड़बड़ी है हमारे शरीर में, इंद्रियों में और मन में है, मन भी बड़ा बेईमान है। इसलिए कहते हैं मन के मते मत चालिए। मनड़ा थारे मते चलो, तो हम एक भजन गाया करते, मनड़ा थारे मते चलो तो सीधो नरक ले जाए रे मन मारा था न कई विधि समझाओ। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरिव सुदुष्कर असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन तो गृह्यते। अर्जुन जैसा योद्धा निराश हो जाता है। गांडीवम संस्कृते हस्तात्वक्चयवा परिदह्यते। बोले मेरे हाथ से गांडीव छूटा जा रहा है, मेरे पूरे शरीर में कंपन हो रहा है। ये पथुश्च शरीर में रोम हर्षस्य जायते, पसीना निकल रहा है, मन विचलित हो रहा है। भ्रमति एव च मे मन, मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार डाल देता है। अर्जुन जैसा महायोद्धा। फिर भगवान कृष्ण उसको उपदेश देते हैं, क्लैब्यम महास्मग्मा पार्थ न तत्त्वयि उपपद्यते। क्लैब्यम महास्मग्मा पार्थ न तत्त्वयि उपपद्यते। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। ये उपदेश देना पड़ा भगवान कृष्ण जी को। हे अर्जुन, नपुंसकता की बातें मत करो। इतना बड़ा मैंने कठोर शब्द बोला। क्लैब्य मास में गमा पार्थ नहीं तत्त्वयि उपपद्यते, तुझे शोभा नहीं देता है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, अपने हृदय की क्षुद्रता, अपने भीतर की संकीर्णता को मिटा। अपने आप को पहचान, अपने स्वधर्म को पहचान, अपने क्षात्र धर्म को पहचान, अपने राष्ट्र धर्म को पहचान, अपने आत्म धर्म को पहचान। तो कौन है, कौन मर रहा है, कौन मार रहा है? अपना कर्तव्य निभा, स्वधर्म का पालन कर, क्षत्रिय धर्म का पालन कर। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। मैं बात आपको कह रहा था, ये गड़बड़ी कहां आती है? हर आदमी जब अपने से पूछता है तो हर आत्मा उन्नत होना चाहता है, हर आत्मा सुखी रहना चाहता है, हर आत्मा दिव्यता में जीना चाहता है। जब हम ज्ञान की अवस्था में होते हैं, विवेक की अवस्था में होते हैं, इसलिए महापुरुषों ने कहा, जैसी व्यक्ति की मति शमशान में होती है, जैसी व्यक्ति की मति बहुत रोगी होने पर होती है, भगवान एक बार बचा ले, बस तेरा ही नाम गाऊंगा। जैसी व्यक्ति की मति सत्संग में होती है, कहते हैं वैसी मति यदि सदा रह जाए तो संसार में कोई दोष दुख आ ही नहीं सकता। हमने शमशान में होते हैं तो हमको जीवन का पूरा सच सामने दिखता है कि जीवन का अंत क्या है, भस्मांतम शरीरम। जब हम बहुत रोगी होते हैं, बहुत दुख की अवस्था में होते हैं,
तब हम भगवान का बहुत स्मरण करते हैं। जब हम सत्संग में होते हैं तब हमारी फ्रीक्वेंसी ना बहुत ऊंचे लेवल पर होती है। उसको बोलते हैं हायर कॉन्शियस में होते हैं। किस में होते हैं बोलो? हायर कॉन्शियस, डिवाइन कॉन्शियस, उच्च चेतना में रहते हैं। अरे प्रकाश में जीते हैं ना, और फिर नीचे आ जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। तो आज से मैंने आपकी बैटरी चार्ज करनी शुरू कर दी है। अभी हॉल के बाहर जाकर के भी आप अपनी चेतना के स्तर से नीचे नहीं आना, बार बार अपने स्वरूप में लौटने का अभ्यास करना। आप स्वयं राम हैं, आप स्वयं कृष्ण हैं, आप स्वयं बुद्ध हैं, आप स्वयं महावीर हैं, आप लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती हैं, आप स्वयं ऋषि ऋषिकाएं हैं, वीर वीरांगनाएं हैं, आप स्वयं ब्रह्म हैं। आप मेरे साथ बोलिए, तत्त्वमसि तत्त्वमसि श्वेतकेतो प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम पूर्णोहम पूर्णोहम बुद्धोहम शुद्धोहम मुक्तोहम आनंदोहम अहम ब्रह्मास्मि। ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म वासुदेवाः सर्वं सियाराम मैं सब जग जानी ईशावास्यमिदं सर्वम। ये बात आपने सुनी है ना सत्संग में? यही सत्य जीवन का, सब कुछ भगवान से ही है, भगवान का ही है। सारे ज्ञान का, सारी शक्तियों का, सारे सुख का, सारे साम्राज्य का मूल स्रोत तो भगवान ही है। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, ओ मंदिर है भगवान का। हम सब खेल खिलौने उसके, हम सब खेल खिलौने उसके, खेल रहा करतार रे, खेल रहा करतार रे। उसकी ज्योति सब में चमके, उसकी ज्योति सब में चमके, सब में उसी का है प्यार रे, सब में उसी का है प्यार रे। मन मंदिर में दर्शन कर ले, मन मंदिर में दर्शन कर ले, उस प्राणों के प्राण का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान, ओ मंदिर है भगवान का। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब है एक समान रे, सब है एक समान रे। प्रेम की ज्योति जगा हृदय में, प्रेम की ज्योति जगा हृदय में, सब में प्रभु पहचान रे, सब में प्रभु पहचान रे। ओ मन की आंखें खुल जाए तो, मन की आंखें खुल जाए तो, क्या करना और जान का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, ओ मंदिर है भगवान का। ओ पानी उसका, भूमि उसकी, पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान
भगवान, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सुबह उठ करके एक बार योगाभ्यास कर लेना है, ठीक है? अपने आप ही आपकी फ्रीक्वेंसी हाई लेवल पर आ जाएगी। दो हमारी चेतना के मुख्य रूप में, ऐसे तो मानवीय चेतना के बहुत स्तर हैं। एक है लोअर कॉन्शियस, क्या है बोलो? और दूसरी है हायर कॉन्शियस, दूसरी क्या है बोलो? तो सीधे बैठो अभी। तो जैसे आप योग स्टार्ट करते हो ना, ऐसे भस्त्री का, दूसरा कपालभाति। ये अनुलोम विलोम कीजिए मेरे साथ। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी। ऐसे भ्रामरी एक बार भी किया तो मन अपने आप ही भगवान में लग जाता है। फिर उद्गीत, श्वास भरिए एक बार। ऐसे एक क्षण में ही मन भगवान में लग जाता है। फिर सांसों पर ध्यान कर सकते हैं, आज्य चक्र में ध्यान कर सकते हैं, ओंकार का ध्यान कर सकते हैं, जहां से मैंने शुरुआत की थी। अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं, अपने भीतर और पूरी समष्टि में पूर्णता का अनुभव करते हैं, सबके प्रति कृतज्ञता का अनुभव करते हैं, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण पुरुषार्थ के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। यही योग है, यही ध्यान है, यही अध्यात्म, यही जीवन। ऐसी सुबह उठ करके योग कर लेना। तो जो सुबह उठ करके योग कर लेगा वो लोअर कॉन्शियस में नहीं जिएगा। किस में जिएगा? हायर कॉन्शियस में, डिवाइन कॉन्शियस में। बस ये जीवन का सुख। बाकी फिर जैसे यहां दर्द हो गया, थोड़ा बैठे बैठे कंधे दुखने लग गए तो थोड़ा ऐसे ऐसे कर लिया, थोड़ा ऐसे ऐसे हिला लिया हाथों को, थोड़ा ऐसे हिला लिया। ये तो एक फिजिकल एस्पेक्ट है। 3 तरह का योग होता है। एक योग का ज्ञान, एक है योग की प्रैक्टिस, योग इन प्रैक्टिस, एक है योग इन एक्शन, योग का आचरण। कैसा लगा आज का सत्र? बहुत कुछ सीखा है? चलिए, इसका मतलब मैंने इसलिए आपस में कुछ बातें की आपसे। मैं आपकी किसी की परीक्षा थोड़ी लेना चाहता हूं। मैं तो आपको इन्वॉल्व करना चाहता हूं कि हम पूरी तरह से जहां जिए वहां पूरे जिए। योग का ही सिद्धांत है, जो करें मन लगा के करें। हमारे एक बात बोली जाती ना आम भाषा में, बोले बेटा ध्यान से जाना। बच्चे को भी बोलते हैं, बड़े को भी बोलते हैं। तो अजी ध्यान से जाना जी, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से खाना पकाना, नहीं तो हाथ दस जाएगा। और ध्यान से खाना, ध्यान से सब काम करना। तो ध्यान हमारी संस्कृति के मूल में है। मुझे लगता है आज योग के थोड़े द्वार खुले हैं और आप मानव से महामानव बन करके जाएंगे, पुरुष से महापुरुष बन करके जाएंगे। आप पूरे योगी बन करके जाएंगे, निरोगी बन करके जाएंगे। आप सबके भीतर एक दिव्यता है। अपने बीज रूप में जो आपकी दिव्यता है उसको आप पूरा विकसित करके जाएंगे। यही आशाएं हैं आपसे मेरी, यही अपेक्षाएं हैं इस देश की, ये अपेक्षा है भारत माता की, ये उम्मीदें हैं हमसे भगवान की। कितनी बड़ी उम्मीदों के साथ इस धरती पर उसने हमें जन्म दिया है। आइए प्रार्थना बोलते हैं। ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल। तू जगह जगह ना डोल मनवा, ओम ओम
बोल तू जगह जगह ना डोल मनवा। जीवन सागर से तरने को, जीवन सागर से तरने, जन्म मरण के दुख हरने को, जन्म मरण के दुख हरने को, नाम बड़ा अनमोल मनवा। ओम ओम बोल, नाम बड़ा अनमोल मनवा। ओम ओम बोल, ओ मन की आंखें खोल मनवा। ओम ओम